पाठ 10 काकी। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देखेंगे। यह पाठ पारिवारिक संबंधों को समझाते हुए यह संदेश दे रहा है कि बच्चे अपने दादा दादी तथा नाना नानी तथा माता पिता से प्यार पाकर कितने प्रसन्न होते हैं और उनकी कमी को सहन नहीं कर पाते। किसी भी बालक के लिए माता पिता का साया उठ जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी होती है। इस पाठ में समझाया गया है कि बच्चों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ होता है। उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जिनसे वे बहुत प्यार करते हैं, तो अगर वो हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तो उनकी कमी को बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है जब उनका साया उनके सर से उठ जाता है। तो ऐसे में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह कहानी इस प्रकार की कहानी से ही संबंधित है। सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित एक दर्द भरी कहानी को चलिए हम पढ़ते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है, अर्थात सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर शयन कर रही है, सो रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। लोग उसकी माँ को जब शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, बड़ा तमाशा किया, रोने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर में संभाले रही। लोगों ने यह विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसकी मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्राय अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। क्या बताया इसमें कि जब उस बच्चे की माँ मर गई तो लोगों ने उसे कहा कि वह मामा के घर गई है, परंतु यह बात उसे ज़्यादा दिन तक नहीं छुपी रह सकती। वह समझ गया कि वह राम के यहाँ गई है। कई दिन तक वह रोता रहा। उसका रोना तो कम हो गया, लेकिन उसके अंदर जो दुख था वह समाप्त नहीं हुआ था। वह आकाश में देखा करता था, क्योंकि सबको पता था कि जब राम के पास जाती तो राम कहाँ है? आकाश में। तो वह बच्चा आकाश में देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, खुश हो गया। वो पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो, अभी मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा। ऐसा कहकर उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकाकर और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि बच्चे की जब इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र होती है किसी काम को करने की, और जब वो नहीं हो पाता है तो बच्चा गलत रास्ते पर जाता है। तो उस बच्चे के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें पतंग कल ला दूँगा, लेकिन वो बच्चा कल तक रुक नहीं सक रहा था।
है ना, उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और वो किसी तरह से अपनी माँ तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहता था। तो वह अपने पिता की कोट में से 25 पैसे, चवन्नी मतलब 25 पैसे निकालता है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था, मित्र था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने कहा, भोला, किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काके नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख टके की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद श्यामू और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। क्या मतलब हुआ कि दोनों बच्चे अपनी काकी को पत्र भेजने की तैयारी करने लगे, लेकिन विश्वेश्वर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए, गुस्सा होते हुए अच्छे कार्य में बाधा की तरह आ गए। मतलब उनके काम में उन्होंने बाधा डाल दी। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में बोल पड़ा, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़ दिए। कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है? भोला ने कहा, ने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर ने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। इसके बाद विश्वेश्वर को बहुत पश्चाताप होता है।